How are you? So, continuing function. Okay. Wavy curve method. अच्छा, ये वेवी कर्व मेथड इस्तेमाल क्यों की जाती है ये तो आपको मालूम है ना, टू सॉल्व इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए आप वेवी कर्व मेथड इस्तेमाल करते हो। आई वांट टू एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। पहले फिर से एक बार कोशिश करता हूँ कि जनरलाइज्ड वर्किंग ले लूँ और फिर उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन और जितने भी वेरिएशन हो सकते हैं ना वेवी कर्व में, वो सारे के सारे हम क्वेश्चन में डिस्कस करना चाहते हैं। तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल ले रहे हैं। देयर इज अ क्वेश्चन 1 - 2x होल क्यूब multiplied by x plus 2 whole to the power 4 multiplied by x minus 3 whole divided by x plus 4 multiplied by x minus of 7 whole square is greater than or equals to 0। देखो, इस एक क्वेश्चन की हेल्प से मैं कंप्लीट वर्किंग आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। अभी आप कॉपी नहीं करेंगे ना, अभी आप कॉपी नहीं करेंगे। देखिए, इसकी मेथड 1 ये कहती है था कि कन्वर्ट इनटू इट्स स्टैंडर्ड इक्वेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्टिंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म वो फॉर्म होगा जिसमें हर एक्सप्रेशन में, हर फैक्टर में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा। मैं लिख देता हूं ना, बाय मेकिंग कन्वर्टिंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ? मेकिंग कोएफिशिएंट ऑफ x in each factor positive। अगर मैंने x के कोएफिशिएंट को हर फैक्टर में पॉजिटिव कर लिया है तो उसको मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो जरा इस क्वेश्चन में देखो कि क्या कोएफिशिएंट ऑफ x इन एवरी फैक्टर इज पॉजिटिव। इन दिस कोएफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव, इन दिस कोएफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव, इन दिस कोएफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव, हियर x पॉजिटिव बट हियर कोएफिशिएंट ऑफ x इज -2। इसको मुझे क्या करना है? पॉजिटिव बना लेना है ना। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे भाई? आप इस एक्सप्रेशन में -1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो -1 से मैंने मल्टीप्लाई किया और ये हो गया साहब 1 - 2x होल क्यूब, और दिस वन इज व्हाट x plus 2, दिस वन इज व्हाट x minus 3 डिवाइडेड बाय x plus 4 multiplied by x minus 7 whole square is लेस देन और इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये तो समझ में आ ही रहा है कि जैसे इनइक्वालिटी में -1 से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा, -1 को अंदर मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव कर सकते हैं। अरे ये और डिग्री है ना, तो -1 से मल्टीप्लाई किया मतलब क्या हो गया? 2x - 1 हो गया। 2x - 1 होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय x plus 2 मल्टीप्लाइड बाय x plus 2 होल 4 है, x plus 2 to the power 4 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा ये पावर 4 है और ये तो x minus 3 लिखा हुआ है।
तो इसको मैंने क्या लिख दिया साहब, मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 7 होल स्क्वायर। हाँ जी, नाउ दिस वन इज इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अच्छा, क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया? क्योंकि मैंने हर फैक्टर में x के कोएफिशिएंट को क्या कर लिया, पॉजिटिव कर लिया। ये आपने x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव कर लिया। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? इसके बाद आप तो जानते हो करना क्या होता है, प्लॉट द नंबर लाइन्स। तो साहब इस नंबर लाइन पे अच्छा, ये जो नंबर लाइन है ना, इस नंबर लाइन पे सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर लेना। व्हाट इज इट्स क्रिटिकल पॉइंट? 1/2, -2, 3, -4, 7। ये आपकी जितनी स्पीड से हो सकती है वो आप प्लॉट कर लो। तो पहला पॉइंट आ रहा है साहब -4। दूसरा पॉइंट आपको लेना है क्या, -2, तो मैंने -2 प्लॉट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, 1/2, देन 3। This one is 1/2, this one is 3, and one more is there, and that is 7. कोई डाउट? अच्छा, next check where there is equality sign involving in this or not. तो साहब equality sign का involvement है। What it shows, वो ये कहता है कि अगर इनइक्वालिटी साइन का इन्वॉल्वमेंट है में इक्वालिटी भी है, इनइक्वालिटी के साथ क्या है, इक्वालिटी भी है, दैट मीन्स ऑल द क्रिटिकल पॉइंट शुड बी इंक्लूडेड एक्सेप्ट द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द डिनोमिनेटर। भाई डिनोमिनेटर को यहाँ पर इंक्लूड करने की परमिशन नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है, -4, अगर मैं इसको इंक्लूड करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। अच्छा, अगर ये 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड करने की परमिशन नहीं है। केवल न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हो। तो 1/2, -2 और 3, तो -2 को आपको इंक्लूड करने की परमिशन है, सही है। 3 को इंक्लूड करने की परमिशन है, 1/2 को इंक्लूड करने की परमिशन है। अच्छा, -4 और 7 को इंक्लूड नहीं कर सकते, जबकि इक्वलिटी साइन दिया है फिर भी, तो आप -4 पे ओपन बना लें और +7 पे भी ओपन बना लें। कोई डाउट? अच्छा, फिर इसके बाद क्या होता है कि रीजन के साइन आपको रिप्रेजेंट करने होते हैं ना, रीजन के साइन। इसके दो तरीके हो सकते हैं ना, दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये होगा कि साहब आप ये जो इस रीजन का कोई पॉइंट, रीजन का साइन सिलेक्ट करना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसके लिए तरीका ये होगा कि यहाँ से कोई एक नंबर सिलेक्ट करके एक्सप्रेशन में रखें, और अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो वहाँ पे पॉजिटिव साइन प्लेस करेंगे, अगर ये नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव साइन प्लेस करेंगे। बट इन मेथड 1 व्हेन वी मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x इन एवरी फैक्टर पॉजिटिव, मतलब आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर लिया है तो आप इससे बच सकते हो, कोई तरीके की जरूरत नहीं। सिंपली राइट मोस्ट रीजन पॉजिटिव रीजन ही आएगा, एवरी टाइम राइट मोस्ट रीजन कम्स पॉजिटिव, एंड दैट्स व्हाई मेथड 1 इज द बेटर वन। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने कन्वर्ट के लिए कुछ सोचना ही नहीं है, राइट मोस्ट रीजन को फट से पॉजिटिव बना लिया। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? एज वी पास थ्रू, अब आप जरा देखते चले ना, नाउ मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हैं। जब आप राइट से लेफ्ट मूव करेंगे तो एज वी पास थ्रू एनी क्रिटिकल पॉइंट, चेक दैट फैक्टर कंटेनिंग इवन पावर और ऑड पावर। देख लें जरा, 7 से पास होना है मुझे, यहाँ से आप यहाँ जंप करना चाह रहे हो ना, यहाँ से आप यहाँ जंप करना चाह रहे हो, तो बीच में क्या आ रहा है 7 के क्रिटिकल पॉइंट को आप क्रॉस कर रहे हो, तो 7 वाले की एक्सप्रेशन की पावर देख लीजिए। तो 7 जो एक्सप्रेशन लिखा है इसकी पावर क्या है, इवन, कंटिन्यू विथ सेम साइन, एंड इफ द पावर इज ऑड चेंज इट्स प्रीवियस साइन। ये आपकी वर्किंग रूल पे आएगा। क्या बात कर रहे हैं अपन? सबसे पहले राइट मोस्ट रीजन को आपने पॉजिटिव ले लिया, नाउ मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, एज वी पास थ्रू एनी क्रिटिकल पॉइंट चेक द पावर ऑफ दैट फैक्टर। उस क्रिटिकल पॉइंट के फैक्टर का पावर देख लीजिए। जैसे 7 से पास हो रहा है तो 7 वाले का पावर देख लीजिए, अगर वो इवन है तो कंटिन्यू विथ सेम साइन करना है, अगर वो ऑड होता तो प्रीवियस साइन को आप चेंज कर देते। तो आपने प्लस लिया, 7 से पास होने पर पावर क्या दिख रही है, इवन, कंटिन्यू विथ सेम साइन, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। पासिंग थ्रू 3,
3 की पावर देख लीजिए, व्हाट इज द पावर ऑफ x माइनस 3, दैट इज 1. 1 इज व्हाट, ऑड पावर. चेंज इट्स प्रीवियस साइन, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा. एनी डाउट? अच्छा, फिर पासिंग थ्रू 1/2, चेक व्हाट इज द पावर ऑफ 1/2, 3, ऑड, चेंज द साइन. तो नेगेटिव था तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. पासिंग थ्रू -2, -2 की पावर क्या दिख रही है, इवन. -2 वाले की पावर क्या दिख रही है, इवन. तो -2 की पावर अगर इवन है, कंटिन्यू विथ सेम साइन, प्लस. फिर आप पहुंच गए -4 पे. -4 से जब आप पास हो रहे हो तो व्हाट इज द पावर ऑफ -4, ऑड. और इसको ऑड है, इसका मतलब प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस. ये आपके वेवी कर्व के साइन कन्वेंशन की बात हो गई साहब. अच्छा, अब आप चाहें तो कर्व बनाएं या ना बनाएं, डजंट मैटर्स. लेकिन हाँ, कर्व बनाने से अच्छा दिखने लगता है, केवल एडवांटेज इतना है ना. तो मैं इसको बना देता हूँ. ये यहाँ से गया नेगेटिव, फिर ये हो गया पॉजिटिव, देन दिस वन इज पॉजिटिव, देन दिस वन इज नेगेटिव, देन दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज पॉजिटिव. आफ्टर फाइंडिंग दिस, चेक what is the sign of the given relation. इस रिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अब मैंने स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दिया. तो स्टैंडर्ड का रिलेशन का साइन देखिए, दैट इज व्हाट, लेस देन. लेस देन मींस नेगेटिव रीजन विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन. तो नेगेटिव रीजन विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन मतलब ये रीजन या फिर ये रीजन आपको सॉल्यूशन देगा. एनी डाउट? सो व्हाट इज योर आंसर? हाँ जी, तो आपका आंसर आने वाला है साहब x बिलोंगिंग टू. क्या करने वाले हैं, x बिलोंगिंग टू. क्या मिलेगा, -∞ टू -4. -4 पे ओपन है, -∞ टू -4 लिख दिया, ओपन इंटरवल. और दिस वन यूनियन क्लोज इंटरवल 1/2 to 3. ये आपका आंसर हो गया पक्का? हाँ जी, बिल्कुल गलत आंसर है, बिल्कुल गलत आंसर है. और मिस्टेक कहाँ पर हो रही है, आप उस बात को ना भूलें, क्योंकि आपने देखो -2 भी इंक्लूड किया हुआ है. और क्या इस इंटरवल में -2 है ना? आप यहाँ से यहाँ पर गए, यहाँ से यहाँ पर गए, एलिमेंटल -2 है ना, डिस्क्रीट एलिमेंट -2 भी आपके सॉल्यूशन में होना चाहिए. तो जो डिस्क्रीट एलिमेंट -2 को इंक्लूड करना है तो यूनियन -2 आप कर सकते हो. तो डिस्क्रीट एलिमेंट्स जब भी आप ऐड करोगे तो कैसे ऐड करोगे, यूनियन बना के करली ब्रैकेट बना दीजिए और उसमें एलिमेंट्स लिख दीजिए. एलिमेंटल है इसलिए एलिमेंट्स की, वो इंटरवल नहीं है, वो केवल सिंगल एलिमेंट -2 है. मान लीजिए एक और एलिमेंट 1 और भी कुछ होता, मान लीजिए कि -3 भी होता, तो एलिमेंटल -2, -3 लिख देते, दैट विल बी योर फाइनल आंसर. ये है मेथड 1. अच्छा, अब आप खुद भी सोच सकते हो ना कि आप जब बचपन में मतलब 11th क्लास में जब आप वेवी कर्व की एलिमेंट्री करते थे तो हर जो फैक्टर होता था उसकी पावर 1 होती थी, लीनियर एक्सप्रेशन होते थे. अच्छा, लीनियर एक्सप्रेशन पावर 1 है मतलब ऑड डिग्री, इसलिए क्या होता था, प्लस होता था, फिर माइनस होता था, फिर प्लस होता था, फिर माइनस होता था, फिर प्लस होता था. अच्छा, इस बार क्या हो गया कि अब कुछ इवन पावर्स भी आ गए, कभी ऑड पावर कभी इवन पावर, इसलिए मुझे ये रूल फॉलो करवाना पड़ा आपको. अच्छा, अगर मान लीजिए कि ये रूल आपको नहीं बनता तो क्या करते भाई, आपका ये रीज़न पॉजिटिव हो जाता. फिर आप इस रीजन को चेक करते तो क्या करते, 3 से 7 के बीच का कोई एक नंबर लेकर के एक्सप्रेशन में रखते, सॉरी इसमें, और अगर वो पॉजिटिव आता तो पॉजिटिव, नेगेटिव आता तो नेगेटिव. लेकिन वो बहुत टीडियस वर्क है ना, उससे बचने के लिए, तो उससे बचने के लिए ये शॉर्टकट फॉलो किया जाता है. आपको स्टैंडर्ड याद करना है कि एज वी पास थ्रू एनी क्रिटिकल पॉइंट चेक द पावर ऑफ दैट फैक्टर. इफ द पावर इज इवन कंटिन्यू विद सेम साइन, पावर इज ऑड चेंज द साइन इमीडिएटली. तो मैं यहाँ पर फिर से एक बार मेंशन भी कर देता हूँ कि इवन पावर के लिए, छोटे में इवन पावर के लिए क्या करना है, कंटिन्यू विथ सेम साइन, कंटिन्यू विथ सेम साइन. और अगर ऑड पावर है तो क्या करोगे, change its previous sign. Change its previous sign. जो पुराना साइन है उसको आप बदल दोगे, उसके पहले वाला जो भी साइन था पॉजिटिव था तो नेगेटिव, नेगेटिव था तो पॉजिटिव.
ये मेथड 1 हो गई। मेथड 1 में क्या किया, कन्वर्टिंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, मैंने मिटा दिया यहाँ पे, कन्वर्टिंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म मींस मेकिंग कोएफिशिएंट ऑफ x इन एवरी फैक्टर पॉजिटिव। किसी को कोई डाउट? हाँ, आपसे पक्का मिस्टेक होगी, और होगी तो यहाँ पर होगी, वो आप एलिमेंटल छोड़ दोगे, आप इसको भूल जाओगे ना, तो आप वर्किंग स्टेप्स को ना भूलें। भाई देखो, आपको जेई मेन देना है, जेई एडवांस देना है, तो बिना इसके तो काम चलना ही नहीं है आपका, और जब इसके बिना काम नहीं चलना तो इसमें परफेक्शन होना चाहिए। तो परफेक्शन के लिए आपको जल्दी से नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करिए। प्लॉट करने के बाद पहले आप इसको अच्छे से डिज़ाइन कर लीजिए, जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, वेदर ओपन वेदर क्लोज। डिनोमिनेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे, न्यूमरेटर वाले हमेशा हमेशा होंगे, क्योंकि वो तो जीरो होगा, तो जीरो इज लेस देन और इक्वल्स टू जीरो इज वैलिड। मेरी बात समझ में आ रही? और वो भी तभी जब इक्वलिटी साइन हो। इक्वलिटी साइन नहीं है तब तो कोई टेंशन ही नहीं, कोई भी पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। इक्वलिटी साइन अगर दी है तब की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें कोई डाउट नहीं। मेथड 2, मेथड 2 क्या कहता है? अभी मेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x इन एवरी फैक्टर पॉजिटिव विदाउट मेकिंग कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव। मतलब एज इट इज, जैसा एक्सप्रेशन दिया वैसा ही फॉलो कर लेना आपको, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कुछ भी सोचना नहीं, जैसा ही एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको एज इट इज फॉलो कर लो आप। तो आपका एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ मैं दिखा देता हूँ, 1 - 2x होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय x + 2 होल टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय x - 3 होल डिवाइडेड बाय, क्या मिलेगा साहब, x + 4 मल्टीप्लाइड बाय x - 7 होल टू द पावर 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। मुझे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट नहीं करना इसको, तो क्या करना पड़ेगा? नंबर लाइन तो बनाओगे साहब? बिल्कुल बनाएंगे। प्लॉट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, यस, -4 -2 1/2 देन 3 एंड देन 7। इक्वलिटी साइन, इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड होंगे डिनोमिनेटर वाले छोड़ के। तो डिनोमिनेटर वाले कौन से हैं? -4 एंड 7 छोड़ दे, इंक्लूडिंग दिस, इंक्लूडिंग दिस, इंक्लूडिंग दिस। नाउ दिस टाइम राइट मोस्ट रीजन अब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वी डोंट नो। इस बार मुझे पहले से नहीं मालूम। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आपने कन्वर्ट कर लिया तो ऑलवेज कम्स पॉजिटिव, पॉजिटिव ही आता है, इसलिए नहीं कि रट लिया हमने। आप कुछ भी रखोगे एक्स की वैल्यू उस रीजन से निकाल के तो वो पॉजिटिव ही आता था, इसलिए मैंने उसको पॉजिटिव लिया। नाउ दिस टाइम यू हैव टू चेक। तो साहब इस रीजन को चेक कर लेते हैं। 7 से बड़ा कोई एक नंबर ले लेते हैं, 10 रखते हैं साहब इस एक्सप्रेशन में। अच्छा ये 10 रखेंगे, पावर ऑड है, तो 1 - 20 पावर ऑड, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। 10 - 3 7 पॉजिटिव, 10 + 4 पॉजिटिव, 10 - 7 स्क्वायर पॉजिटिव। अच्छा पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, एक नेगेटिव है, तो टोटल क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आएगा दैट मीन्स नाउ दिस रीजन इज व्हाट, ये रीजन आपका नेगेटिव रीजन हो जाएगा। नाउ एज वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फॉलो द सेम वर्किंग। पावर इवन है तो कंटिन्यू विद सेम साइन, पावर ऑड है तो चेंज द साइन। तो साहब 7 से पास हो रहे हैं, पावर क्या दिख रही है? इवन, कंटिन्यू विद सेम साइन, नेगेटिव। पासिंग थ्रू 3, पावर इज ऑड, चेंज द साइन, यस। पासिंग थ्रू 1/2, पावर इज ऑड, चेंज द साइन, यस। पासिंग थ्रू -2, पावर इज इवन, कंटिन्यू विद सेम साइन। पावर इज -4, पावर इज ऑड, चेंज द साइन। किसी को कोई डाउट ना? डिजाइन बना दूं? बना देते हैं साहब। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये आपका वेवी कर्व हो गया। नाउ व्हाट इज द साइन? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मीन्स व्हाट? पॉजिटिव रीजन। पॉजिटिव रीजन मीन्स दिस रीजन, पॉजिटिव रीजन मीन्स दिस रीजन। व्हाट इज योर आंसर? x बिलोंगिंग टू -∞ to -4, union 1/2 to 3 close, 1/2 to 3 close, और ये एलिमेंटल 2 भी आएगा, एलिमेंटल -2, सो यूनियन एलिमेंटल -2।
एंड यू कैन चेक बोथ द आंसर्स आर सेम, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, आंसर्स आर सेम, द ओनली डिफरेंस इज देयर साइन कन्वेंशन, जो ऊपर था वो अब नीचे आ गया, जो नीचे था वो ऊपर चला गया। अब आप देख लो कि आपको कौन सी मेथड बेटर लगती है, मेथड 2 या मेथड 1। मेथड 2 में केवल एक प्रॉब्लम आने वाली है, आपको चेक करना पड़ेगा बस। मेथड 1 में चेक नहीं करना है तो एक स्टेप बढ़ जाएगा, आपको नेगेटिव पॉजिटिव कन्वर्ट करके इनइक्वालिटी रिवर्ट करनी पड़ेगी। इट्स ओके, बात समझ में आ रही? ठीक। अच्छा, होता क्या है, कई बार ऐसा होगा, एक मेथड 3 भी है, रब कर दो इसको। अच्छा, मेथड 3 क्या कहती है? अच्छा, मेथड 3 ये कहती है कि साहब ये जो इवन पावर वाले नंबर्स है ना, इनको पहले ही हटा दो। क्यों हटा दो? अरे ये तो पॉजिटिव ही है ना, तो पॉजिटिव का तो कोई इफेक्ट होता नहीं, इसलिए करना क्या है कि जितने भी पॉजिटिव वाले नंबर्स हैं उसको हटा दो और केवल ऑड पे वर्किंग कर लो, 1, 2 और 3, इस पे आप नंबर लाइन बना लो। और ऑड वाले में आप जानते हो कि राइट मोस्ट अगर जो भी साइन है तो नेगेटिव था तो नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा चलेगा। लेकिन उसके बाद करना क्या होता है कि सोल्यूशन को देखने के बाद, फाइनल देखने के बाद, इसके जो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इसको रख करके चेक करना पड़ता है कि इंक्लूड होगा कि एक्सक्लूड होगा। ठीक है, मैं इसको बिल्कुल फॉलो नहीं करता क्योंकि मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है कि पॉजिटिव नेगेटिव लिखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। तो बेटर है कि आप मेथड 3 को भूल जाएं, है ना, भूल जाएं, इसको ना फॉलो करें। या तो आप मेथड 1 फॉलो कर लो या फिर मेथड 2 फॉलो कर लो, एज पर यूर विश। मेथड 3 भी अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं उसके लिए ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो अच्छी नहीं लगती क्योंकि मुझे हर बार वो जो लास्ट वाले पॉइंट पे चेक करने वाली बात है कई बार भूल जाता है, तो बेहतर है कि आप उसको ना देखें। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया कि वर्किंग में क्या क्या चीज़ें करनी है आपको। पहला स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, दूसरा स्टेप क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करना, नेक्स्ट स्टेप चेक करना कि कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड होंगे और कौन कौन से नहीं होंगे इफ़ देयर इज़ एनी इक्वलिटी साइन। देन पॉजिटिव नेगेटिव सेगमेंट आपको मालूम है, राइट मोस्ट पॉजिटिव, एंड देन as we pass through any critical point, whenever the power of the factor is even, continue with same sign, whenever the power of the factor is odd, change the sign immediately। चलो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। x minus 2 whole cube multiplied by 4 minus of x whole square divided by x plus 7, ये आपका क्वेश्चन है और यहाँ पर लिखा है साहब लेस देन और इक्वल्स टू 0। सही। अच्छा, इसको मुझे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, तो मेरे दिमाग में आया कि साहब ये तो स्क्वायर लिखा है, तो चाहे 4 माइनस एक्स लिखा हो या x माइनस 4 लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो कैन वी से दैट दिस वन इज नथिंग बट व्हाट, x माइनस 2 होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर, सॉरी x माइनस 4 लिख लो इसको, अरे 4 माइनस एक्स या फिर x माइनस 4 बात एक ही है, डिवाइडेड बाय x प्लस 7 एंड दैट इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। प्लॉट द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन, कितनी स्पीड से करना है बस देखते ही चलो। ये हो गया -7, फिर यहाँ पर आएगा 2, फिर यहाँ पर आ गया क्या 4, कुछ सोचने की ज़रूरत है क्या ना, राइट मोस्ट पॉजिटिव, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। यू कैन चेक इन एवरी x कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, पासिंग थ्रू 4 पॉजिटिव, अरे सही है, पासिंग थ्रू 2 नेगेटिव, पासिंग थ्रू -7 पॉजिटिव। अच्छा, इक्वलिटी साइन है, हाँ है, तो ऊपर वाले क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड कर लो, 2 इज इंक्लूडेड, 4 इज इंक्लूडेड, -7 इज नॉट इंक्लूडेड, -7 इंक्लूडेड नहीं है। सो दिस वन इज व्हाट, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। ये आपका बेबी कर्व बन गया। आपका आंसर क्या है, लेस देन वाला पार्ट चाहिए या केवल इतना आंसर आपका आने वाला है। सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर, x इज बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल -7 टू क्लोज इंटरवल 2, एलिमेंटल ना भूलें, एलिमेंटल 4 भी आएगा, ये क्लोज बनाया आपने, दैट इज योर आंसर। बहुत ही अच्छा ना, बहुत ही बढ़िया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपकी वर्किंग आपको समझ में आने लगी। ठीक है, और भी क्वेश्चन करते हैं ज़रा।
Suppose there is a question like this, x plus 1 whole to the power 4 multiplied by x plus 3 whole divided by x minus 2 multiplied by x square plus 1 is greater than or equals to 0. ये आपका क्वेश्चन। अच्छा साहब, इस इनइक्वालिटी को अगर मुझे सॉल्व करने के लिए आ जाए, देखो हम लोगों को इस बात पे थोड़ा सा ध्यान भी रखना है कि जितने भी आपके एक्सप्रेशन में फैक्टर्स दिए हुए ना, कोशिश करें कि उसको मिनिमम मतलब लीनियर में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। अगर नहीं हो रहा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो मिनिमम होगा, मतलब इसके फैक्टर्स बनेंगे नहीं, बनेंगे भी तो किस में मिलेंगे, x माइनस आई इंटू एक्स प्लस आई, एंड दैट इज कॉम्प्लेक्स एंड यू वांट टू डिस्कस योर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर में जब आप डिस्कस कर रहे हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की प्लॉटिंग हो के फैक्टर्स नहीं बनेंगे। इसका फैक्टर बन जाएगा, इसका फैक्टर बन जाएगा, इसका फैक्टर बन जाएगा, इसका नहीं बनेगा। क्या करें इसका? भाई एक्स की वैल्यू, अरे कुछ नहीं करना साहब, इसको इधर शिफ्ट कर दो, खत्म कहानी। इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये नंबर हमेशा हमेशा कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ एक्स, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव नंबर है, जीरो भी नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 जीरो हो सकता है क्या? ना, कभी भी जीरो नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज अ पॉजिटिव नंबर एंड यू कैन मल्टीप्लाई टू दैट जीरो। इसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं क्योंकि इसका कोई भी इफेक्ट इनइक्वालिटी पे नहीं आने वाला। दिस वन इज वैलिड फॉर ऑल द रियल नंबर्स, और किसी भी रियल नंबर के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव। इसको आप छोड़ सकते हो ना, इसको आप छोड़ सकते। अरे छोड़ने का मतलब क्या, मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए बोल रहा हूँ। अल्टीमेटली क्या बन गया साहब, ये बन गया x प्लस 1 होल टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब आपका ये क्वेश्चन बन गया साहब। तो प्लॉट देयर इज व्हाट, माइनस ऑफ 3, देन देयर इज माइनस ऑफ 1, देन देयर इज 2, दिस रीजन। अरे ये स्टैंडर्ड है क्या? हाँ जी, ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड वाली वर्किंग कर रहे हैं इसलिए स्टैंडर्ड पहले से दिख ही रहा है, इसमें तो कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ रही बनाने की, तो बना हुआ है। अच्छा साहब, तो दिस रीजन इज व्हाट, पॉजिटिव, पासिंग थ्रू 2, व्हाट इज इट्स पावर, 1। अरे इसकी पावर क्या है साहब, 1 है। तो ऑड पावर, चेंज द साइन, माइनस 1 पावर इज इवन, कंटिन्यू विद सेम साइन, प्लस 3, व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट, माइनस 3 पावर इज ऑड, चेंज द साइन। अच्छा, इक्वलिटी साइन है। देखो मैं इसलिए बार बार बात कर रहा हूँ कि स्टेप्स भी आपको समझ में आने हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से इंक्लूड होंगे, माइनस 1 माइनस 3 शुड बी इंक्लूडेड। सो माइनस 3 माइनस 1 ये दो इंक्लूड कर लो, माइनस 2 को छोड़ दो भाई, क्योंकि सॉरी प्लस 2 को छोड़ दो, नीचे डिनोमिनेटर वाले की तो परमिशन नहीं है साहब। अच्छा, तो दिस नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव, देन नेगेटिव एंड पॉजिटिव। व्हाट इज योर आंसर, व्हाट इज द साइन, ग्रेटर देन मीन्स दिस रीजन। So what is your answer? X is belonging to what? Minus infinite to minus of 3 closed. Union closed ना open to infinite. Elemental है क्या कोई? हाँ जी, minus 1. Union discrete element minus 1. बढ़िया है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2x minus 3 divided by x minus 4 is greater than 1. Now suppose this one is your inequality and you can check. इसमें तो इस बात पे आप बहुत ही आराम से चेक कर सकते हो साहब कि लीनियर एक्सप्रेशन है, मतलब वही पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा, इसमें तो इवन ऑड का कुछ देखने की ज़रूरत नहीं। बट इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ दैट इस एक्सप्रेशन को इसने किससे कंपेयर किया, 1 से। और इनइक्वालिटी में हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए किससे कंपेयर कर रहे हैं, 0। अरे 0 से ही तो कंपेयर करना है भाई, 0 से क्यों कंपेयर करना है? अरे ग्रेटर देन होगा तो पॉजिटिव और लेस देन होगा तो नेगेटिव, 1 से कंपेयर आप नहीं कर सकते। तो व्हाट टू डू, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले, यहाँ से इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। अच्छा, क्या मैं इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? नहीं, ये मल्टीप्लीकेशन आप नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते भाई? इसलिए नहीं कर सकते कि x माइनस 4 के बारे में मुझे पहले से नहीं मालूम कि वेदर इट साइन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पहले से मालूम नहीं है कि x माइनस 4 पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है। भाई x की वैल्यू 1 रख दो, अगर x की जगह 1 रखोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, x की जगह 10 रख दो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा।
तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इसके बारे में श्योर नहीं है अपन, इसलिए इसको यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। भाई अगर पॉजिटिव पक्का होता तो मल्टीप्लाई करता, साइन सेम रखता, ये पक्का होता कि ये नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई करता और उसका साइन रिवर्ट कर देता, लेकिन यहाँ पे इसके साइन के बारे में मालूम नहीं है, तो मल्टीप्लाई करने पर उसका साइन चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा इनइक्वालिटी का, ये मुश्किल है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सो व्हाट टू डू, सिंपली इसको ट्रांसपोज कर लेंगे और ट्रांसपोज करके सिंप्लीफाई कर लो। 0 से कंपेयर करना है अपन को, तो 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4 इज व्हाट, -1 इज ग्रेटर देन 0। नाउ सिंप्लीफाई दिस टू गेट, यहाँ से मिलेगा 2x माइनस 3 प्लस माइनस ऑफ x प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। व्हाट वी गेट, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x minus 4 is greater than 0. Now check what are the critical points. One is -1 and 4. Standard है क्या? हाँ जी standard है, x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, so this region is always positive. अच्छा सारे पावर्स ऑड ही हैं तो बस उचकते हुए आइए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव बना दिया। देयर इज इक्वालिटी साइन है क्या? नो, दैट मीन्स द क्रिटिकल पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। ये आपका कर्व बन गया साहब। Now this x belonging to what? Check what is the sign, greater than means minus infinite to -1 open union 4 to infinite। ये आपको स्पीड से अब आप सॉल्व कर पाओगे किसी भी इनइक्वालिटी। बस एक दो और, यहाँ पर मैंने लिखा साहब 2x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 होल टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 3 होल टू द पावर 5, और ये दिया हुआ है साहब ग्रेटर देन 0। अच्छा इसमें तो कंपेयर ही 0 से किया है, तो इसमें तो कोई ट्रांसपोज करने वाली बात नहीं। इधर मल्टीप्लाई कर दूं क्या? ना भाई ना, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि इसका साइन क्लियर नहीं है, तो यू कांट मल्टीप्लाई इट हियर। हाँ जी, तो करना क्या है? स्टैंडर्ड है क्या? Yes, this one is the standard. In each factor coefficient of x is positive, no issue. आप फटाक से नंबर लाइन प्लॉट, क्रिटिकल पॉइंट्स देख लो साहब, कहाँ से चालू हो रहा है? -1, देन 1/2, देन 2 and 3, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट स्टेप, चेक देयर इज इक्वालिटी साइन, नो। इसका मतलब क्या? कोई भी क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, तो -1, 1/2, 2 और 3, इनका कोई इंक्लूजन नहीं है। नेक्स्ट राइट मोस्ट पॉजिटिव, 3 से पास होना है, पावर इज ऑड, चेंज द साइन। 2 से पास होना है, पावर इज इवन, कंटिन्यू विथ सेम साइन। 1/2 से पास होना है, पावर इज ऑड, चेंज द साइन। -1 से पास होना है, चेंज द साइन, पावर इज ऑड। So this one is negative, positive, negative, negative and positive. What is the sign of your standard form? Greater than 0. Greater than means which part? This part or this part. What is your final answer? X belonging to minus of 1 to 1/2 open union open 3 to infinite. That is your final answer. अच्छा यू कैन चेक, कोई एलिमेंटल तो पॉइंट नहीं साहब, क्योंकि सारे एलिमेंटल पॉइंट तो पहले ही एक्सक्लूड कर दिए हैं आपने, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। 1 minus 3x मल्टीप्लाइड बाय 2 minus of 5x मल्टीप्लाइड बाय x plus 2 होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय x minus 4 whole square is greater than or equals to 0. So what is your first step? Reduce into its standard form. ये standard है क्या? x का कोएफिशिएंट ना, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, अरे कोई दिक्कत ही नहीं साहब, है ना, 2 जगह नेगेटिव आ गया, तो करेंगे क्या अपन? अरे क्या करने वाले हो? यहाँ से -1 बाहर निकालो, यहाँ से भी -1 बाहर निकालो, और माइनस इंटू माइनस वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? प्लस। तो एक्चुअली दिस वन इज गिवन इन दिस फॉर्म 3x - 1 मल्टीप्लाइड बाय 5x - 2
मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 2 होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर, सेम साइन बना रहेगा और दिस वन इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म. प्लॉट ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स. सबसे पहले आएगा 1/3. व्हाट इज इट्स क्रिटिकल पॉइंट? 2/5. व्हाट इज इट्स क्रिटिकल पॉइंट? -2. ओ एक -2 तो और पहले आ जाएगा साहब. यहाँ कहीं पर -2 बना देता हूँ. एंड देयर इज व्हाट? 4. देयर इज इक्वलिटी साइन और सारे के सारे ऊपर हैं, डिनोमिनेटर तो है नहीं यहाँ पे. इसका मतलब सारे क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड होंगे. -2 included, 1/3 included, 2/5 included, 4 included. Rightmost positive. Then passing through 4, power is even, continue with same sign. Passing through 2/5, power is odd, change the sign. Passing through 1/3, power is odd, change the sign. Passing through -2, power is odd, change the sign. Negative, positive and positive. डिजाइन बना दूं भाई. पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव. व्हाट इज द साइन? ग्रेटर देन. व्हाट इज योर आंसर? x belonging to what? Closed interval -2 to close 1/3. यूनियन. अरे यहां से आ गए, फिर यहां से यहां पर जाना. 2/5 to 4 क्लोज. यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 4 to infinite. अच्छा, मुझे ये बात समझ में आ रही है कि आपका यह आंसर होना चाहिए या फिर यह आंसर और या फिर यह आंसर, लेकिन यहाँ पर 4 भी तो इंक्लूडेड है. मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो एक ही बात मैं डायरेक्ट लिख दूँ, 2/5 से इनफाइनाइट. इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अरे भाई 2/5 से 4 गया, क्लोज्ड है, फिर 4 से इनफाइनाइट गया तो 4 तो इंक्लूडेड है ना, तो डायरेक्ट 2/5 से इनफाइनाइट लिख सकते हैं. तो वन कैन राइट इट्स आंसर इज व्हाट? x is belonging to what? -2 to 1/3 union closed 2/5 to infinite, and that is your final answer. Hopefully आपको स्पीड आ जाएगी कोई भी इनइक्वालिटी सॉल्व करने में. हाँ, आगे चल करके जब ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी मिलेगी तो थोड़ी सी कुछ नई बातें सीखेंगे. एक्सपोनेंशियल में इनइक्वालिटी मिल जाए, लॉगरिथमिक फंक्शन में इनइक्वालिटी मिल जाए, तो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी पढ़ लें, फिर उसके बाद वो क्वेश्चंस लेंगे. चलो एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं भाई. क्वेश्चन ये मिल रहा है कि 5 1 minus 4x square is less than or equals to 0. You have to solve this. तो अपन ने बात क्या क्या की है? बात ये की है कि साहब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और कोशिश ये करना है कि जितने भी एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उनको फैक्टराइज करने की, जहाँ तक हो जाए मिनिमम में फैक्टर्स बना लेने की कोशिश करनी है. तो साहब इसके फैक्टर्स तो दिख रहे हैं, क्या मिल रहा है, या पहले इसको पॉजिटिव बना लो ना. तो 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. इनइक्वालिटी रिवर्ट हो जाएगी. अरे माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई ना. अच्छा, इसको लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया तो कितना हो गया? 2x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 1 इज व्हाट? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. अच्छा, दिस वन इज योर स्टैंडर्ड. यस, in every factor coefficient of x is now positive. अच्छा, this one is what? minus 1/2. This one is what? 1/2. This one is positive. ओके, पावर तो ऑड ही मिल रहा है तो डायरेक्ट चेंज करते जाओ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. यही काम तो आप करते थे पहले भाई. 11th में आप करते क्या थे? 11th में ऐसा ही कुछ करते थे ना आप. क्या करते थे भाई? जितने भी फैक्टर्स आपको मिलते थे उसमें क्या मिलता था? पावर 1 वाले होते थे. अच्छा, अगर पावर 1 वाले हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि साइन तो पॉजिटिव चालू करते थे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चलता जाता था. और यहाँ पर वही रूल फॉलो हो रहा है कि पावर अगर ऑड है चेंज द साइन. तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. अच्छा, इक्वालिटी साइन है क्या? हाँ है. तो इक्वालिटी साइन दैट मीन्स -1/2 एंड 1/2 आर इंक्लूडेड. डिजाइन बना दूँ, ये ऐसी डिजाइन बना दी. नाउ ग्रेटर देन मीन्स विच रीजन? दिस रीजन. ये आपका फाइनल आंसर हो गया. सो कैन वी से x इज बिलोंगिंग टू माइनस ऑफ इनफाइनाइट माइनस ऑफ 1/2 क्लोज यूनियन क्लोज 1/2 टू इनफाइनाइट. ये आपका फाइनल आंसर हो जाए.
देख रहे हो आप, इनइक्वालिटी सॉल्व करने की जो वेवी वर्किंग है ना, बहुत 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 ही शानदार वर्किंग है, बहुत ही आसानी से आप इंटरवल निकाल सकते हो। ठीक, देखो ग्राफ्स बनाने हैं मुझे, तो ग्राफ्स के पहले एक बार डोमेन और रेंज की वर्किंग जल्दी से रिवाइज कर लें थोड़ा। हाँ, करने की ज़रूरत है ऑल्दो मैंने जब आपको टाइप्स ऑफ फंक्शंस की थोड़ी बहुत बात बताई तो उस समय रेंज और डोमेन की बात की थी, लेकिन सारे क्वेश्चंस में निकाली नहीं थी ना, तो 2-4 क्वेश्चंस में निकाल भी लेते हैं, फिर ग्राफ्स बनाते हैं, फिर उन ग्राफ्स पर बेस डोमेन और रेंज करते हैं, मज़ा आएगा। ठीक, चलिए, सो डोमेन ऑफ रियल फंक्शन। अच्छा, लेट एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम R to R। अच्छा, रियल फंक्शन बोले तो फंक्शन इज फ्रॉम R to R। अच्छा, R to R बोले तो डोमेन इज R एंड को डोमेन इज R। इसका मतलब डोमेन एग्जैक्टली R नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वो फंक्शन की डेफिनेशन पर डिपेंड करेगा। हाँ, ये पक्का है कि डोमेन इमेजिनरी नहीं हो सकता, डोमेन क्या होगा, केवल रियल नंबर होगा, और जो रेंज भी आएगी वो कोडोमेन से आएगी। इसका मतलब रेंज भी क्या होगा, रियल। तो एक ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन रियल नंबर से मिलेगी, या फिर कोडोमेन रेंज भी उसकी कोडोमेन से मिलेगी, रियल नंबर अगर होगी, तो ऐसे फंक्शन को रियल फंक्शन बोलते हैं। एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम R to R। तो चलो, लेट y is equals to f of x is any function of x, then domain of f is nothing but what, set of all the values of x for which function f of x, that means y is defined। साहब, अगर y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन दिया हुआ है और आपको डोमेन निकालने इस फंक्शन की, इसका मतलब निकालना क्या है, x की वो वैल्यूज़ निकालनी है, x की वो वैल्यूज़ निकालनी है जिसके लिए y डिफाइंड हो, या जिसके लिए fx डिफाइंड। fx और y एक ही चीज़ है। x क्या कहलाता है, आर्ग्यूमेंट है ना, y मतलब आउटपुट, फंक्शन की जो वैल्यू है उसको आप y बोल रहे हो, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर, x यहाँ पर आर्ग्यूमेंट कहलाता है। सो सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, x की वो वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। अच्छा, फंक्शन डिफाइंड बोलने का मतलब तो समझ में आता है, फंक्शन डिफाइंड है इसका मतलब फंक्शन क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इमेजिनरी। और दूसरा, और नॉट इनफाइनाइट। भाई x की वो वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है वो क्या, डोमेन में होंगी। और फंक्शन के डिफाइंड होने का मतलब क्या, फंक्शन इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, फंक्शन कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, फंक्शन इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। अगर फंक्शन इनफाइनाइट हो गया तो फंक्शन डिफाइंड नहीं कहलाएगा, फंक्शन इमेजिनरी हो गया तो फंक्शन डिफाइंड नहीं कहलाएगा। x की वो वैल्यूज आपको हटानी है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी छोटी छोटी सी बातें लेकर के शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है ना, एफ ऑफ एक्स इज गिवन इक्वल्स एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, ऐसा दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है साहब कि फंक्शन की डोमेन कितनी होगी, यू हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो देखो, यहाँ से ये बात तो क्लियर है कि x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड हो सकता है, वो सारी वैल्यूज़ निकालनी। अच्छा, खुद से ऐसे ज़रा सोचो कि x की वैल्यू अगर मैं 5 रखूं तो क्या फंक्शन डिफाइंड है? हाँ जी, डिफाइंड है, क्योंकि 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 आएगा। अच्छा, 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 का मतलब हुआ 5 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, 5 बाई 4 तो डिफाइंड नंबर है, इसका मतलब है x इक्वल्स 5 इसकी डोमेन में होगा, x इक्वल्स 7 भी इसकी डोमेन में होगा, क्योंकि 7 के लिए भी फंक्शन डिफाइंड आ रहा है, x इक्वल्स 8 के लिए भी ना। अच्छा, ऐसा समझ में आ रहा है कि साहब अनंत वैल्यू के लिए ना, इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x के लिए फंक्शन डिफाइंड है, तो ऐसे एक एक करके तो ढूंढ नहीं सकते। तो क्या इसमें ऐसा नहीं कर सकते हम कि उल्टे साइड से चले, x की वो वैल्यूज निकाल लें जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं है। जैसे इसमें दिख रहा है, ये फंक्शन डिफाइंड कब नहीं होगा,
when this denominator is 0. This function is not defined when x minus 1 is 0. और x minus 1 अगर 0 है इसका मतलब x क्या है 1. That means for x equals 1 function is not defined. x equals 1 के लिए ये function defined नहीं है. तो defined किसके लिए? All the real numbers except 1. 1 को छोड़ करके बाकी सबके लिए function defined है. तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि f of x is not defined. यहाँ पर उल्टे साइड से अपन चल रहे हैं कि not defined कब है ये निकाल लेते हैं. f(x) is not defined when x minus 1 is equals to 0. That means when x is equals to 1, this function is not defined. तो defined किसके लिए है? और जिसके लिए भी defined है वही तो डोमेन होगी. तो डोमेन is what? All the real numbers except 1. तो 1 को छोड़ करके बाकी सारी वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइंड है. अच्छा, कुछ ऐसा आ गया f of x divided by that is 2x minus 1 whole divided by x square minus of 3x plus 2. इसकी डोमेन निकाल ली. तो साहब फिर से यही बात समझ में आ रही कि f of x डिफाइंड कब नहीं होगा? f of x is not defined when x square minus of 3x plus 2 is equals to 0. इसके लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं है. अगर ऐसा होगा तो फंक्शन डिफाइंड है. अच्छा, इसकी दो वैल्यूज मिलेगी 1 और 2 सॉल्व करने. तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आ रहा है? व्हाट इट इम्प्लाइज x is equals to 1 and 2. तो साहब अगर x की वैल्यू आपने 1 रखी या 2 रखी तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है. तो डिफाइंड किसके लिए? ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 and 2. So domain of the function is what? All the real numbers except elemental values 1 and 2. ये आपकी डोमेन में हो जाएगी. अच्छा, एक और एग्जांपल ले रहा हूँ. Suppose there is a function f of x that is equals to 2 minus 3 of x. And 2 minus 3x लिखा हुआ. अच्छा, now this time question is what is the domain of the function? कि बच्चे को ये बात समझ में आनी चाहिए कि भाई x की कोई भी वैल्यू आप रखिए, f(x) की जो भी वैल्यू मिलेगी वो डिफाइंड मिलेगी. ना तो वो इनफाइनाइट मिल सकता है और ना ही इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स. भाई अगर आप x रियल रखोगे तो y रियल ही मिलेगा. मतलब फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x फंक्शन इज डिफाइंड. तो इस केस में इसकी डोमेन क्या हो जाएगी साहब? ऑल द रियल नंबर्स. डोमेन इज व्हाट? R. अच्छा, और भी एग्जांपल ले. भाई आपने f of x लिखा और ये लिया अंडर रूट ऑफ x minus 4. हाँ जी. नाउ फॉर दिस क्वेश्चन अगर आपको डोमेन ऑफ द फंक्शन निकालनी है, मतलब x की वो वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है, तो इस बार इनडायरेक्ट नॉट डिफाइंड निकाल करके डिफाइंड निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि फंक्शन डिफाइंड कब होगा? जब स्क्वायर रूट के अंदर का जो भी एक्सप्रेशन है, स्क्वायर रूट के अंदर का जो एक्सप्रेशन है या तो 0 हो जाए या पॉजिटिव हो. क्योंकि अगर ये एक्सप्रेशन के अंदर की वैल्यू अगर नेगेटिव हो गई तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर व्हाट? इमेजिनरी. तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा. तो इस केस में मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं ना कि f(x) कब डिफाइंड है. सो वन कैन राइट f of x इज डिफाइंड. ये डिफाइंड होगा साहब, is defined when x minus of 4 that should be greater than or equals to 0. स्क्वायर रूट के अंदर की जो भी फोटो दिख रही है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए. समझ में आ रहा है? बहुत ही अच्छा है. तो ये समझ में आया कि x should be what? x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 होनी चाहिए. सो कैन वी से फ्रॉम दिस वन दैट डोमेन ऑफ द फंक्शन इज व्हाट? ऑल द रियल नंबर्स, अरे क्लोज्ड इंटरवल 4 to infinity ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 ना, तो 4 से ज़्यादा के सारे नंबर्स के लिए फंक्शन डिफाइंड. अच्छा, इसी क्वेश्चन को कुछ ऐसा लिख दो कि f of x that is equals to 1 upon under root of x minus 4. तो देखो ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा वो मुझे निकालना है, एंड दैट इज डोमेन.
दिस फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन दिस एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये इमेजिनरी नहीं होगा। क्या इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है? नहीं, जैसा इस केस में था, क्योंकि जीरो अगर हो जाएगा तो एफ ऑफ एक्स जीरो आएगा और वो डिफाइंड होगा, लेकिन यहां पर अगर ये जीरो हो गया तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा? वेन एवर स्क्वायर रूट के अंदर का एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो हो, सॉरी ग्रेटर देन जीरो, नॉट इक्वल्स टू नहीं हो सकता। तो नाउ दिस पर्टिकुलर केस, इस केस में एफ एक्स कब डिफाइंड होगा? एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड when x minus 4 is what? Only greater than 0। यहाँ पर क्या था? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि इस केस में इक्वल्स टू जीरो वैलिड है। इस केस में इक्वल्स टू जीरो नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो एफ एक्स नॉट डिफाइंड आ जाएगा। मुझे डिफाइंड चाहिए, तो व्हाट इज इट्स मीनिंग? एक्स शुड बी ग्रेटर देन 4 एंड दैट इम्प्लाइज एक्स इज बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 4 to infinite, and that is your final answer। f of x is equals to under root of x square minus of 5x plus 4, ये दिया हुआ है। इसकी डोमेन निकालनी, तो इसकी डोमेन कैसे निकालेंगे भाई? बहुत ही आसान तरीके से इसकी डोमेन निकाल सकते हैं भाई। ये फंक्शन डिफाइंड कब होगा? जब स्क्वायर रूट के अंदर का जो एक्सप्रेशन है या तो जीरो हो या जीरो से बड़ा। तो दिस फंक्शन इज डिफाइंड, ये डिफाइंड होगा व्हेन, कब डिफाइंड होना है साहब? व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 4 इज व्हाट? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। हाँ, अब आपके पास वेवी कर्व बनाना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। तो चेक इफ पॉसिबल लीनियर फैक्टर्स बन रहे हैं? हाँ जी, बन रहे हैं। तो लीनियर फैक्टर्स क्या क्या मिलने वाले हैं यहाँ से? x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 4, दैट शुड बी व्हाट? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। अच्छा साहब, ये बात आपको समझ में आ रही है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है, x के कोएफिशिएंट हर फैक्टर में पॉजिटिव है। व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स? क्रिटिकल पॉइंट्स 1 और 4, दिस नंबर इज व्हाट? पॉजिटिव। अच्छा, इसमें सबकी पावर लीनियर है तो ऑड है, मतलब वही पॉजिटिव नेगेटिव, सो पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इक्वालिटी साइन है क्या? हाँ जी, सो 1 and 4 इंक्लूडेड। ये आपका डिजाइन बन गया। आंसर क्या हो गया? बन जाएगा ना, ये आंसर आएगा। ग्रेटर देन मीन्स व्हाट? पॉजिटिव रीजन, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। So can we say that x is belonging to what? Minus infinite to 1, closed, union, closed, 4 to infinite। बिलीव करिए कि बस ऐसी सड़े से क्वेश्चन, भाई ये क्वेश्चन थोड़ी आने वाला है आपको कि आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन बोलेगा कि इसकी डोमेन बता। ये भाई, ये तो किसी क्वेश्चन के बीच में ऐसा कोई एक्सप्रेशन आ जाएगा। अच्छा, जब किसी क्वेश्चन के बीच में ऐसा एक्सप्रेशन आ गया तो आपको स्पीड से ये निकालते बनना चाहिए ना, और छोटी सी मिस्टेक कहानी ख़त्म कर देगी, सारी कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए अपन एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, ये दिया है कि साहब एफ ऑफ एक्स इज गिवन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x। ये आपका क्वेश्चन है और आपसे बोला जाए साहब डोमेन बताओ इसका। भाई देखो, ये फंक्शन का डोमेन निकालना मतलब ये फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, x की ऐसी वैल्यूज मुझे निकालनी। तो ये फंक्शन डिफाइंड कब होगा? जब ये वाली जो फोटो है ना, ये वाली जो फोटो है वो या तो जीरो हो या जीरो से बड़ी हो, बस इतनी सी बात। तो दिस वन इज व्हाट? एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड। कब डिफाइंड होगा साहब? एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन एक्सप्रेशन x divided by 1 minus 2x that should be greater than or equals to 0। अब आ गई साहब इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी में तो आप राजा टाइप के लोग हो, तो जल्दी से सॉल्व कर लोगे। तो इसको स्टैंडर्ड में है क्या? ना, स्टैंडर्ड में नहीं है। क्यों नहीं है स्टैंडर्ड में?
ऊपर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है लेकिन नीचे x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है, तो उसको कन्वर्ट कर लो, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने इसको, तो व्हाट वी गेट x डिवाइडेड बाय 2x minus 1 that should be less than or equals to 0. Now what are the critical points? Plot them. Critical point मिल रहा है साहब, एक तो 0 है ऊपर का और नीचे कितना 1/2. There is sign of equality. थोड़ा सा अलर्ट रहना है प्लीज, स्टेप्स पे ध्यान रखना. साइन ऑफ इक्वालिटी है तो क्रिटिकल पॉइंट्स ऊपर वाला तो इंक्लूड होगा लेकिन नीचे वाला इंक्लूड नहीं होगा. एनी डाउट? अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो नो नीड टू चेक, दिस रीजन इज पॉजिटिव. पावर्स ऑड हैं तो बस नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव. ये आपकी डिजाइन बन गई. लेस देन मीन्स दिस रीजन. सो कैन वी से दैट डोमेन ऑफ द फंक्शन इज व्हाट? यहाँ से डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, डोमेन इज इक्वल्स टू व्हाट? 0 to 1/2, क्लोज्ड 0 to ओपन 1/2. दैट इज योर आंसर. स्क्वायर रूट नीचे दिया हुआ है कि स्क्वायर रूट ऊपर दिया हुआ है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रख लें आप. तो फंक्शन डिफाइंड कब है? जब स्क्वायर रूट के अंदर की फोटो या तो पॉजिटिव है या 0 भी हो सकती है. इस केस में ये पूरा का पूरा 0 भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं. लेकिन अगर स्क्वायर रूट नीचे बना होता तो 0 वाला अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि 0 होगा तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा. उम्मीद करूं कि समझ में आ गया आपको. चलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्जेब्रा ऑफ डोमेन? इसकी मीनिंग ये है साहब कि लिख लो पहले, बार बार बोलने से बेहतर है. सो लेट f and g are two functions with domains df and dg. है ना, f और g दो फंक्शंस हैं. f का डोमेन क्या है? df, और g का डोमेन क्या है? dg. तो मुझे अगर किसी ने ये पूछ लिया ना कि डोमेन ऑफ f प्लस g बताओ, है ना, दोनों फंक्शंस के एडिशन का डोमेन चाहिए. f का डोमेन मालूम है, g का डोमेन मालूम है, तो f प्लस g का डोमेन क्या होगा? दैट इज नथिंग बट व्हाट? डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g. अच्छा, डोमेन ऑफ f माइनस g निकालोगे तो क्या आएगा? अरे ये भी वही आएगा साहब, डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g. अच्छा, तो डोमेन ऑफ f इंटू जी, f और g के प्रोडक्ट का डोमेन क्या आएगा? तो डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g. अच्छा, तो डोमेन ऑफ f बाय g कितना आएगा? f और g के कोशेंट का ना, दोनों के डिवीजन का डोमेन क्या आएगा? तो ये भी कितना आएगा? डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g. बस इस बात का ख्याल रखना है कि dg आपको वो पॉइंट्स अवॉइड करने पड़ेंगे जिसके लिए फंक्शन 0 हो जाए. या ऐसा लिख दो, f बाई जी में ना dg क्यों लिख रहे हो? केवल आप ये लिखो कि g शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. f बाई जी जब निकालोगे तो बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको g के डोमेन से वो वैल्यूज हटानी पड़ेंगी जिससे कि g 0 हो जाए, क्योंकि g अगर 0 होगा तो f बाई जी तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा. तो बस इतना ध्यान रखना. अल्टीमेटली अगर फंक्शंस, ढेर सारे फंक्शंस हैं और उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का डोमेन निकालना है, मतलब सीधा सीधा सा उनका इंटरसेक्शन निकालना. मैं जल्दी से एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल पूछ ले रहा हूँ आपसे. एक एग्जांपल ये है कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. एक ये फंक्शन बना दिया अपन है ना, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. जल्दी से इसका डोमेन निकालो. तो साहब देखो, इसको मान लिया मैंने, ये फंक्शन
कुछ ले लिया, इस फंक्शन का नाम ले लिया मैंने g, और ये जो फंक्शन है इसको मान लिया मैंने h। तो g कब डिफाइंड होगा ना, g का डोमेन निकालते हैं, तो g इज डिफाइंड व्हेन, भाई कब डिफाइंड होगा, जब स्क्वायर रूट के अंदर की फोटो क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है ना। मैं लिख देता हूँ साहब कि 4 माइनस एक्स दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। व्हाट इट मीन्स x माइनस 4 शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 4। तो कैन बी राइट डोमेन ऑफ g, तो g का डोमेन कितना हो गया साहब, माइनस ऑफ इनफाइनाइट टू 4 क्लोज्ड, ये डोमेन ऑफ g हो गया। अच्छा ये h मान लिया था अपन ने, ये कब डिफाइंड होगा साहब, जब ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, है ना। तो भाई साहब एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो ऐसा मत लिख देना कि x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 है, ये बकवास मत कर देना, आधी पब्लिक यही करने वाली है ना, इसलिए बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखें साहब, है ना, इनइक्वालिटी में ये पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए ध्यान क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, इसके फैक्टर्स बनाते हो, एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 1, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अच्छा इसके पॉइंट्स क्या क्या मिल रहे हैं साहब, माइनस 1 प्लस 1, ये पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्लोज्ड है, तो ये दोनों तो इंक्लूड हो जाएंगे, ये इसकी डिजाइन होगी। तो x बिलोंगिंग टू व्हाट, पॉजिटिव रीजन है, पॉजिटिव रीजन, तो x बिलोंगिंग टू कितना हो जाएगा साहब, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 1 क्लोज्ड यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। ये किसका डोमेन है, h का डोमेन, तो x की जगह मैं ऐसा लिख दूं तो कोई इशू तो नहीं आपको, इसको मैंने लिख दिया डोमेन ऑफ h इज इक्वल्स, कोई प्रॉब्लम भाई, इसको मैंने डिफाइन कर लिया और इसकी डोमेन निकाल ली, h की डोमेन निकाल ली अलग, g की डोमेन अलग निकाल ली। अच्छा f की डोमेन कैसे आएगी, g की डोमेन इंटरसेक्शन इसकी डोमेन, तो इंटरसेक्शन निकालते तो बनता होगा, उम्मीद करते हैं आपसे। नाउ डोमेन ऑफ f दैट इज नथिंग बट व्हाट, डोमेन ऑफ g इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ h। तो डोमेन ऑफ g लिख लो यार, कितना लिखा है, माइनस इनफाइनाइट टू 4 यूनियन, नेक्स्ट यूनियन क्यों, इसका और नेक्स्ट वाले का तो इंटरसेक्शन चाहिए, इंटरसेक्शन कितना, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 1 क्लोज्ड यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब इन दो का इंटरसेक्शन निकालना है, देखो इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालने के दो तरीके हो सकते हैं ना, हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसानी से आपको दिख जाएगा कि दो चीज़ों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने पहले इंटरसेक्शन आसानी से नहीं निकाला है तो बेटर है कि आराम से ही निकालें और फंडामेंटल वे में निकालें। क्या करें, इसका आंसर जो भी था ना उसको लिख लो, अरे प्लॉट करके यहाँ पर क्या लिखा मैंने, माइनस इनफाइनाइट और से लेकर के यहाँ पर 4 कहीं पर बना दिया, अच्छा 4 क्लोज था तो ये 4 बना दिया, ये आंसर था पहला वाला, सही। अच्छा दूसरा वाला आंसर क्या, इसके नीचे जस्ट बिलो इट ड्रॉ अनदर नंबर लाइन फॉर दिस वन, और माइनस इनफाइनाइट से -1, यहाँ कहीं पर -1 बना दो, यहाँ कहीं पर 1 बना दो, सही है। अरे 4 अगर ये है तो 4 से लेफ्ट में 1 आएगा, 1 से लेफ्ट में -1 आएगा, तो सेकेंड वाले के आंसर को भी आप डार्कन कर दो ना, माइनस इनफाइनाइट से -1 है, यूनियन 1 से इनफाइनाइट। अच्छा ऐसा करने का एडवांटेज क्या मिल रहा है ना, ऐसा करने का एडवांटेज ये दिखता है कि देखो डायरेक्ट मुझे कॉमन पार्ट इजीली दिखने लगा। अच्छा -1 इंक्लूडेड है, हाँ जी इंक्लूडेड है, 1 भी इंक्लूडेड है, हाँ जी इंक्लूडेड है, तो मुझे ये बताओ कॉमन पार्ट आप आसानी से अब दिखने लगा ना कि दोनों का जो बोल्ड सेक्शन है वो कॉमन पार्ट हो जाएगा। यहाँ से ये ले लो, ये वाला पार्ट कॉमन में नहीं है, कॉमन में तो यहाँ तक आएगा साहब, है ना, दिस वन इज योर कॉमन पार्ट।
तो आप आराम से कॉमन पार्ट को आप लिख दो। सो डोमेन ऑफ एफ इज नथिंग बट व्हाट, माइनस इनफाइनाइट से -1, तो माइनस इनफाइनाइट तो -1, या फिर ये वाला पार्ट कहाँ से कहाँ तक है साहब, 1 से लेकर के 4 क्लोज होगा कि ओपन, अरे यहाँ पे भी क्लोज है, 4 यहाँ पर भी है, तो 4 तो दोनों में आ रहा है, कॉमन आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा, दिमाग में ये बात आती है साहब कि क्या मुझे कॉमन पार्ट निकालने के लिए बनाना पड़ेगा क्या? ना, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको बनाने की, लेकिन मैंने समझाना था इसलिए मैंने ये बना के आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपको मिस्टेक न हो। भाई ये तो दिख रहा है ना, माइनस इनफाइनाइट से 4 और माइनस इनफाइनाइट से -1, इन दो का कॉमन पार्ट क्या आएगा? इन दो का कॉमन पार्ट आएगा माइनस इनफाइनाइट से -1। अरे आएगा कि नहीं? अरे ये माइनस इनफाइनाइट से 4 तक है और ये माइनस इनफाइनाइट से -1 तक ही है, तो कॉमन पार्ट कितना हुआ? माइनस इनफाइनाइट से -1। फिर इसका और इसका भी कॉमन पार्ट देख लो, ये है माइनस इनफाइनाइट से 4 और ये है 1 से इनफाइनाइट, तो व्हाट इज द कॉमन पार्ट? 1 से 4 तक कॉमन पार्ट आ रहा है, तो ये आपका आंसर डायरेक्ट यहीं से दिख जाता है ना। ऑब्जेक्टिव के लिए ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको निकालने में कंफ्यूजन हो रहा है, देखने में, इमेजिन करने में मुश्किल आ रही है, तो बेटर है कि आप ड्रॉ कर लो साहब, मुझे करेक्ट आंसर चाहिए। 30 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स ज़्यादा लग जाए, डजंट मैटर्स, लेकिन किसी भी हालत में आपका टाइम इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन आंसर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो सही होना चाहिए। तो इसका और इसका कॉमन पार्ट ये हो गया, इसका और इसका कॉमन पार्ट 1 से इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट से 4 का कॉमन पार्ट दिख रहा है ना, ये 1 से इनफाइनाइट है और ये वाला कितना है 4 से माइनस इनफाइनाइट, तो 1 से 4 कॉमन पार्ट आएगा, तो या तो माइनस इनफाइनाइट से -1 होगा या फिर और 1 to 4। आप ऐसा भी डायरेक्ट देख सकते हो या फिर नंबर लाइन बना के एक दूसरे के नीचे बना दो, कोई दिक्कत। तो मुझे ऐसा लगता है कि डोमेन निकालते बन जाएगा। हाँ, ऑर्डिनरी फंक्शन है, अगर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इस टाइप का दिया हुआ है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल की बात नहीं की मैंने अभी, लॉगरिदमिक की बात नहीं की मैंने, ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात नहीं की मैंने, सिग्नम की बात नहीं की मैंने, इन सब के बारे में अभी डिस्कशन करना बाकी है ना। तो पहले तो ग्राफ्स बनाएंगे तब तो जल्दी से मुझे ऐसा लगता है रेंज के बारे में भी लिख लेते हैं ना 5 मिनट। तो हेडिंग तो आपने डाली रेंज ऑफ द फंक्शन, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आधा अधूरा करके कोई मतलब नहीं ना, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए टाइम चाहिए और आराम से करें, कोई ऐसी जल्दी तो है नहीं। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम रेंज ऑफ फंक्शन की बात करते हैं और डिटेल में बात करते हैं ना, डिटेल में बात करते हैं। आपके पास जितना भी टाइम है उसका इस्तेमाल करें डोमेन निकालने में और सीखने में, पुरानी चीज़ों को रिकॉल करने में, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें तो ठीक बात करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा। ध्यान रखें, बी अलर्ट, क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। थैंक यू।